इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, गुना, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, कहते हैं कि छल कपट राग द्वेष रहित वचन बोलने वाला प्रभु को भी प्रिय है। इसीलिए मानव को सदा ही सर्वहितकारी, कोमल और प्राणियों को दुख ना पहुंचाने वाले वचन ही बोलने चाहिए। तो दर्शकों, आज आपको ले चलते हैं राजस्थान प्रांत के प्रसिद्ध शहर भीलवाड़ा स्थित तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में, जहां 23 अगस्त से 1 सितंबर तक दशलक्षण पर्व के अवसर पर 29वां श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे इस शिविर में श्रद्धालु आज उत्तम सत्य धर्म को विस्तार से जानने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस पावन कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके आप एक आसन से बैठ जाएं। जो भी आसन आपको पसंद हो उस आसन से बैठ जाएं। पापी दुरात्मा जड़ बुद्धि मायावी लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है उसे हे तीन लोक के अधिपति हे जिनेंद्र देव निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाँ, मैंने शरीर से दुष्ट कर्म किया। हाँ, मैंने मन से दुष्कर्म किया। हाँ, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है। उसके पश्चाताप उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियों 84 लाख हैं। सर्व योनियां 84 लाख है। एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग देश से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो एक इंद्री द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी कायक जल कायक अग्नि कायक वायु कायक वनस्पति कायक और त्रसकाय जीव हैं। इनका जो उत्तापन परितापन
हवन विराधन विराधन और उपघात किया हो, और उपघात किया हो, कराया हो कराया हो, और करने वाले की अनुमोदना की हो, और करने वालों की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। सूक्ष्म बादर पर्याप्तक, सूक्ष्म बादर पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक जीवों में और लब्ध पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की किसी भी जीव की विराधना की हो, विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। एकांत एकांत विपरीत विपरीत संशय संशय वैनिक वैनिक और अज्ञान और अज्ञान इन 5 प्रकार के इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो, मन और से प्रशंसा की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जिन दर्शन जिन दर्शन जलगालन जलगालन रात्रि भोजन त्याग रात्रि भोजन त्याग पंच उदंबर त्याग पंच उदंबर त्याग मद्य त्याग मध्य त्याग मांस त्याग मांस त्याग मधु त्याग मधु त्याग जीव दया पालन। जीव दया पालन इन 8 श्रावक के मूल गुणों में इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवन, हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो अविनय से दर्शन किया हो, तथा दर्शन या पूजन करते समय तथा दर्शन और या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में जिन मार्ग में शंका की हो, शंका की हो, शुभाचरण पालन कर शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के प्रति धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी की हो, गिलानी की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो, तथा वचन से स्तुति की हो, इत्यादि इत्यादि अतिचार अतिचार अनाचार अनाचार दोष लगे हों, दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे नाथ, हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जलगालन व्रत जलगालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, प्रमाद किया हो, जल छानने के जल छानने के 48 मिनट बाद 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जीर्ण एवं सचिद्र वस्त्र से जल छाना हो, जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, उसका उपयोग किया हो, छानने से और छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान कड़े वाली बाल्टी से कुआं में ना पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो,
इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे देवादिदेव, हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में, रात्रि के भोजन त्याग व्रत में, रात्रि के बने भोजन का, रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व का औषधि के निमित्त तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, या करते हुए की अनुमोदना की हो, तजजन्य तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदम्बर फल पंच उदम्बर फल त्याग व्रत में, त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त सूखे अथवा औषधि निमित्त उदम्बर फलों का, उदम्बर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का, सर्वसाधारण वनस्पति का, अदरक मूली आलू आदि अदरक मूली आलू आदि अनंत कायिक अनंत कायिक वनस्पति का, वनस्पति का त्रस जीवों के आश्रयभूत त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, वनस्पति का बिना फाड़ किए बिना फाड़ किए सेमफली आदि सेमफली आदि एवं अनजाने फलों का एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, सेवन किया हो, कराया कराया हो या करने वालों की या करने वालों की अनुमोदना की हो, अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो, दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर, हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का आचार, मर्यादा के बाहर का आचार, मुरब्बा आदि मुरब्बा आदि सब प्रकार के संधानों का, सर्व प्रकार के संधानों का, संधानों का मतलब है अचार, जितने भी प्रकार के अचार होते हैं वो संधान कहलाते हैं। तो सभी प्रकार सर्व प्रकार के संधानों का, सर्व प्रकार के संधानों का 2 दिन व 2 रात्रि व्यतीत हुए। 2 दिन व 2 रात्रि यहाँ पर एक दिन मानना है, 2 दिन नहीं, एक दिन व्यतीत हुए, एक दिन व्यतीत हुए, दही दही छाछ छाछ कांजी आदि का आश्रवों आसवों एवं अर्कों का एवं अर्कों का तथा भांग नागफेन धतूरा पोस्त का छिलका चरस और गांजा और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सब मध्य के अंतर ही आएंगे, क्योंकि ये अभक्ष हैं, चाहे वो कोका कोला हो, फैंटा हो, ऑरेंज हो, जितनी मिंडा इंडा ये सब, क्योंकि ये पानी सड़ रहा है उसके अंदर, ये असंख्यात जीवों का कलेवर है। और इसको अभी कई बार इसके संबंध में सुअर की चर्बी आदि भी मिलाई जाती है इनमें, तो ये सब मध्य मांस के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी ये पीने की चीजें बाजार की हैं वो सब अगर आप लेते हैं तो आप पाप के भागीदार हैं, इसका ध्यान रखना। आपको मांस खाने का पाप लग रहा है और मद्य पीने का भी पाप लग रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा अन्य और भी
तथा अन्य और भी जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों, जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग में, मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता चप्पल, जूता चप्पल, घड़ी का पट्टा घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, आदि का स्पर्श हो गया हो, या चमड़े से आच्छादित या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि का, हींग घी तेल एवं जल आदि का। अब इसमें आप ये पिज्जा बर्गर नूडल्स मैगी ये सब सुअर की चर्बी आदि से तले जाते हैं। पिज्जा आदि में आपका गौ मांस उसकी चर्बी का प्रयोग होता है। बिस्किट आदि हैं, ये सब जो खाते हैं ये प्योर मांस खा रहे हैं। अभी कैडबरी चॉकलेट के अंदर कंपनी ने ही डिक्लेयर कर दिया कि 100 ग्राम की एक चॉकलेट में एक चूहा और 60 कॉकरोच मिल जाते हैं। पूरा आपके वीडियो में पड़ा हुआ है। अगर आप ये चॉकलेट आदि खाते हैं तो आप मांस खा रहे हैं। तो ये मांस त्याग की बात चल रही है, इसलिए थोड़ा सा हम विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह से खबर आई थी, दिल्ली आदि से कई जगह से, कि महाराज जी आप जो प्रतिक्रमण कराते हैं तो इसमें कुछ चीजों का विस्तार भी बताया करें, डिटेल, क्योंकि लोग तो लकीर के फकीर हैं, तो जो लिखा उसी को मान लेंगे। मगर वर्तमान में आज किन किन चीजों में मांस का पुट हो रहा है, तो आज पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ई नंबर पर आप पुश करें अपने मोबाइल पर, तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो इन मांस से बचना है। अशोधित भोजन, अशोधित भोजन का, जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो, जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया, नहीं छाना गया, घी दूध तेल घी दूध तेल एवं जल आदि एवं जल आदि का सड़े घुने हुए अनाज आदि का, सड़े भुने हुए अनाज आदि का। तो ये पानी घी तेल आदि अगर आप छन्नी से छान लेते हैं ये भी बिल्कुल गलत है। इनको वस्त्र से ही छानना चाहिए। ये आप लोग पढ़े लिखे होकर के भी इसका विवेक रखें कि छन्नी से कोई चीज नहीं छनती है। छन्नी से केवल चाय छनती है, क्योंकि उसके बड़े बड़े दाने होते हैं। बाकी इतनी सूक्ष्म चीजें होती हैं वो आपकी कपड़े से ही छनेंगी। इसलिए वस्त्र से ही छानना चाहिए जितने भी तरल पदार्थ हैं। घुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुआ भोजन, तैयार हुए भोजन का। अब देखिए आप बाजार में कौन कौन व्यक्ति आपको भोजन बना के बना रहा है और खिला रहा है। पानी पतासे, इसमें सूसू मिला देते हैं पानी पतास के पानी में। इसका वीडियो आया था भोपाल में, रिच कॉलोनी की दशा थी बहुत बड़ी। अभी वो समय नहीं है तो हम कभी बताएंगे। तो ऐसे क्या क्या चीजें मिला देते हैं लोग, नाली का पानी तक मिला देते हैं। और जितने ठेले खड़े होते हैं नाली के नालों के सामने ही खड़े होते हैं चाट के ठेले वाले। उसके दो कारण है, एक तो उनका पत्ते आदि वहां गिर जाते हैं, दूसरा पानी कम पड़ जाए तो उसी नाले में से निकाल करके और पानी पतासों में डाल देते हैं। सूसू का पूरे स्पष्ट इन सब चीजों के मोबाइल में आया था, लोगों ने देखा था। तो ये सब चीजें आप विचार करें। और कौन मांसाहारी शराबी कबाबी जुआड़ी आपको बनाकर के ये चीजें खिला रहा है। अशुद्धि वाली महिलाएं होटलों में काम करती हैं अशुद्ध में, और वो सब भोजन बना रही हैं, चाट पकौड़ी बना रही हैं। आप उनके हाथ का भोजन कर रहे हो। आप तो जैन क्षत्रिय ब्राह्मण हो, तो अपने आप पर इस पर विचार करना चाहिए। तो विधर्मी के हाथ से
विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का तैयार हुए भोजन का बासा भोजन का बासा भोजन का रात्रि भोजन का रात्रि भोजन का चलित रस पदार्थों का चलित रस पदार्थों का बिना दो फाड़ किए काजू बिना दो फाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली पुरानी मूंगफली सेमफली सेमफली एवं भिंडी आदि का एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित और अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो स्वयं सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे परम पिता परमात्मा हे परम पिता परमात्मा मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त औषधि के निमित्त मधु का फूलों के रस का मधु का फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो स्वयं सेवन किया हो कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य तज्जन्य अन्य भी अतिचार अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि ये दुक्खड़म जो मधु है जिसे आप शहद कहते हैं हनी कहते हैं ये मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है और मधुमक्खी उसमें उल्टी करती है कि आप किसी की उल्टी खा लेंगे अगर तुम्हारे माता पिता ने काजू किशमिश की कतली खाई और वो उगल दें और उसको कौन बच्चा खा लेगा पिताजी की कोई नहीं खाएगा उसी प्रकार ये जितनी मधुमक्खियां हैं ये फूलों पे जाकर बैठती हैं और उससे रस चूसती हैं और उस छत्ते में उल्टी करती हैं उसमें उनके अंडे आदि भी उसमें मिल जाते हैं कई मधुमक्खियां मर जाती हैं तो वो उसी के साथ में मिलकर के वो शहद आपके बाजार में आ जाता है इसलिए हमारे यहाँ जब कोई वैद्य आदि शहद से दवाई बताते हैं तो हमारे माता पिता कहते थे इसको चाशनी में लेना और जो समझदार वैद्य होते थे वो जैन क्षत्रिय ब्राह्मण को कहते थे आप चाशनी में लेना शहद का मतलब है वहां मीठा दवाई किसी भी चीज में शहद की गोलियां टॉफियां आते हैं वो एक बूंद शहद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है अब आप देख लें तो ये अब अपन फिर हे नित्य निरंजन देव मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो अज्ञान रखा हो उपेक्षा की हो बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो तथा अंगोपांग छेदन किया हो कराए हो या अनुमोदना की हो तो तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म 9 बार नमो का मंत्र पढ़े जुआ मांस मदिरा शिकार वेश्यागमन चोरी और परस्त्री गमन इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म देव दर्शन पूजन साधु उपासन वैयावृत्ति स्वाध्याय संयम पालन इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग यानी दान देना इन 6 आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म ये इधर उपासना है
इसमें उपासन छपा हुआ है, आपके में क्या लिखा है? उपासन। हाँ, उपासन। तो ये उपासना है। देव पूजा गुरु उपासती जो अपन कहते हैं ना, वो है। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन पीड़ा चिंतन और निदान, और निदान। ये 4 आर्त ध्यान, ये 4 आर्त ध्यान, हिंसानंद, हिंसानंद, मृषानंद, नृषानंद, चौर्यानंद चौर्यानंद और परिग्रहानंद, और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हो, जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। राजकथा, राजकथा, चोर कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा भोजन कथा करने से जो पाप लगे हो, करने से जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि मे दुक्कडम। जीवों को सताने वाला, जीवों को सताने वाला, दुष्ट मन, दुष्ट मन, वचन, वचन, काय, काय, ये तीनों दंड, ये तीनों दंड, माया मिथ्या निदान, माया मिथ्या निदान, ये 3 शल्य ये 3 शल्य और शब्द गारव और शब्द गारव, रिद्धि गारव रिद्धि गारव और 7 गारव और और 7 सात गारव द्वारा जो पाप लगे हो, द्वारा जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आहार, आहार, भय, भय, मैथुन मैथुन और परिग्रह, और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। इलोक भय, ये लोक भय, परलोक भय, परलोक भय, मरण भय, मरण भय, वेदना भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय अरक्षा भय और अकस्मात भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। 9 बार नमोकार। स्थूल हिंसा विरति, स्थूल हिंसा विरति, व्रत का पालन करते हुए व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, जीवों को मारा हो, बांधा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो, अधिक बोझ लादा हो, एवं अन्नपान का निरोध किया हो, एवं अन्नपान का निरोध किया हो, इत्यादि इत्यादि अनेक दोष कृत कारित अनुमोदना से किया हो, अनेक दोष कृत कारित अनुमोदना से किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल असत विरति, व्रत स्थूल- का पालन करते हुए स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश मिथ्योपदेश देने से एकांत में कही हुई बात को एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से, भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हो, एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में, स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तोलने के बाट तोलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, या बढ़ती रखे हो, और अधिक कीमती वस्तु में और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, मिलाकर बेची हो,
एवं मन वचन काय एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से कृतकारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ये स्थूल अचौर्य व्रति होगा। इसमें आपके में चौर्य लिखा है क्या? चौर्य। इसमें अचौर्य करें। अचौर्य व्रति स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो आने जाने का व्यवहार रखा हो कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिगृहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुछ चेष्टाएं की हो काम के तीव्र वेग से भी वश विचार बने हो और मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो इस प्रकार जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो गाय बैल आदि धन अनाज आदि धान्य दासी दास चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। दिग्व्रत देश व्रत अनर्थ दंड व्रत ये तीन गुण व्रत और सामायिक प्रोषदोपवास उपभोग परिमाण व्रत अतिथि संविभाग व्रत ये चार शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो ये अपने लिए भी लगा लेना। अगर पुरुषों को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार किया हो राग के उद्वेग से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो तज्जन्य जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण
शून्य करने से एवं अन्यथा ग्रहण शून्य करने से जो दोष लगे हो जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मुनि आरिका मुनि आरिका श्रावक श्राविका की श्रावक श्राविका की किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से निंदा की हो निंदा की हो कराई हो सुनी हो सुनी हो सुनाई हो सुनाई हो इससे जो पाप लगे हो इससे जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म। साधुओं व साधर्मियों से साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म। देव शास्त्र गुरु की देव शास्त्र गुरु की अभिनय एवं असाधना से एवं असाधना से जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म। पश्चाताप वेशभूषा का पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में यानी अपने कैरेक्टर में जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृतकारित अनुमोदना से संयोग देने में जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। चलने फिरने शरीर को हिलाने उठने बैठने छींकने खांसने सोने जमाई लेने और मार्ग चलते चलाने में देखे अनदेखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो कुचल दिया हो घुमा दिया हो भयभीत कर दिया हो त्रास दिया हो वेदना पहुंचाई हो छेदन वेदन कर दिया हो अथवा किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाया हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हा दुष्ट चिंत्यम भाष्यम चाहा दुष्टम अंतो डज्झामि पच्छत्तावेन बेयंतो हाय मैंने दुष्कर्म किए मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया मैंने दुष्ट मर्म वेदक वचन कहे इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है द्वेष नहीं है बैर नहीं है तथा क्रोध मान माया लोभ नहीं है अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है जब तक मोक्ष पद की
की प्राप्ति ना हो, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास जिनेन्द्र पूजा निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा दूसरों के दोष कहने में मौन सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना ये सभी वस्तुएं प्राप्त हो। हे जिनेन्द्र मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवन मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, श्री जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री काव्य सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। संतोष जैन रुमाल वाले नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज आपने प्रवचनों में कहा सत्य अव्यक्त होता है, तो महाराज जी जो सत्य अव्यक्त होता है और हम लोग जो सत्य बोलते हैं, तो हम लोग सत्य नहीं बोल रहे क्या? इसलिए मैंने सत्य के अनेक रूप बताए। जो द्रव्यान युग के अनुसार सत्य है वो अव्यक्त है। मैंने कितनी बड़ी बात कही थी, कठिन मत वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साँच जवाहर कोल। ये कठिन वचन और मृदु वचन ये चरणान युग में है। करणान युग तो कहता है वचन योग है, बस वचन योग है ना। वचन खोटे बोलो तो वचन योग है, चोखे बोलो तो वचन योग है। करणान युग तो वचन योग को पकड़ता है, बस इससे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं। फिर चरणान युग कहता है कि नहीं, वचन है लेकिन कठिन मत बोलो, मृदु बोलो। तो जो हमने इसलिए सत्य के 4 भेदों का डिवाइडेशन किया था, अवक्तव्य कौन सा सत्य है, वक्तव्य कौन सा सत्य है। क्योंकि प्रातःकाल का जो प्रवचन आजकल क्या है, प्रवचनों में थोड़ा छोटे लोगों को समझ में कम आ रहा हो, क्योंकि इस साल में प्रवचन थोड़े से ऊंचे कि सारे दुनिया के सभी विद्वान घर में बैठे हैं। हर साल सारे विद्वान प्रवचन देने में लगे थे, सब बुद्धू सुनते थे, सामान्य लोग सुनते थे, इसलिए उनको छोटी भाषा में बोलता था, व्यवहार की भाषा में बोलता था, घरेलू भाषा में बोलता था। तो लोग कहते थे महाराज जी आप तो बिल्कुल बहुत लिबरल और बहुत छोटे लोगों को बोल रहे हैं। तो हमने कहा श्रोताओं को देख करके भी तो बोला जाएगा। इस बार सारा जितना प्रवचन वर्ग था, जितना विद्वान, हजारों लोग अभी सब मंदिरों में जाते थे, सब घरों में बैठे हैं। इसलिए प्रवचनों को थोड़ा विद्वान श्रोताओं की दृष्टि में रख करके ही दे रहा हूं। आज के सत्य का प्रवचन साधारण लोगों के सिर पर से, विजय धुर्रा कह रहा था महाराज प्रवचन तो पूरा सिर पर से निकल रहा है, हमने कि विद्वानों के सिर में घुस रहा है।
तो विद्वानों के लिए हम एक थोड़ा मटेरियल दे रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको दे रहे हैं कि जो सत्य वचन बोलने में आ रहा है, इससे भी आगे बहुत बड़ा ये सत्य वचन तो कारण का कारण है, कारण का कारण है, कारण समय सार भी नहीं है, और कार्य समय सार रूप जो सत्य रूप है वह तो अवक्तव्य भी होता है। ऐसा राजेश नेहरू जैन दीनदयाल नगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, निष्क्रियाणी चा सूत्र से धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य जो है निष्क्रिय हैं, तो ये निष्क्रिय होकर के हम लोगों को सहयोग कैसे कर सकते हैं? ये कहा था ना उसमें, स्थानांतरण नहीं होते, विद्यमान तो है, परिणमन तो है, उत्पाद व्यय ध्रुव तो उनमें है, क्योंकि वो स्थानांतर सब में व्याप्त है। व्याप्त होकर कहाँ खिसकेगा? किसी चीज को अपन सांचे में पूरी फिट कर दें, अब वो कहाँ हिलेगी? धर्म द्रव्य आधार्म द्रव्य कृष्ण सब रूप से व्याप्त है, पूरे रूप में व्याप्त है। अब वो चलना फिरना उनका हो ही नहीं सकता। जीव और पुद्गल तो छोटे से देर में रहते हैं, खाली स्थान हो तब तो वो चले, खाली स्थान है ही नहीं, उनको पूरा का पूरा व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिए। पवन अंजना जैन परसोरिया सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब जीव समस्त कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बन जाता है तो सिद्धालय में भी जाता है, तो वहां भी ये सब द्रव्य उपस्थित रहते हैं क्या? सभी द्रव्य उपस्थित है, वहां भी द्रव्य है, एक भी द्रव्य वहां ऐसा नहीं जो नहीं हो, सब द्रव्य है। जीव वो स्वयं है ही, अजीव पुद्गल आदि द्रव्य वहां है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, काल है, सभी द्रव्य। तीन लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां संपूर्ण द्रव्य न पाए जाते हो। तो महाराज जी, वहां सिद्ध पर्याय में इन द्रव्यों का उपयोग क्या है? जब हमने सब कर्मों का नाश कर दिया, अब कुछ करना नहीं है हमें, तो भी क्या बात होगी? उनका उपयोग है। ठहरेंगे तो कहाँ? आकाश में। रोकेगा तो अधर्म द्रव्य, उनमें भी जो प्रति समय अनंत सुख आ रहा है वो वर्तना कराने वाला तो काल द्रव्य ही है। कोई भी दुनिया में स्वतंत्र होकर के भी स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। रंजिता जैन पाइया बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज सुबह आपने प्रवचन में कहा कि पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय भी पर्याय को विषय बनाता है, तो महाराज जी द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को विषय बनाता है, ऐसी परिभाषा हमने पढ़ी थी आलाप पद्धति में, और पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय बनाता है, तो ये किस विवक्षा से आपने ये? ध्रुव पर्याय, हमने कहा ध्रुव पर्याय एक अंश को विषय बनाता। निश्चय नय द्रव्यार्थिक नय नई ही है ना, वो पूर्ण को विषय कैसे बनाएगा? एक अंश को ही तो विषय बना रहा है, वो शुद्ध तत्व को विषय बना रहा है, परम पारणामिक को विषय बना रहा है। जो परम पारणामिक भाव सत्यंश रूप में बैठा है, त्रिकाली शुद्ध रूप में बैठा है, जिसमें पर्याय करने की योग्यता है, वो इतना अंतर है दोनों में। व्यवहार में व्यक्त पर्याय को विषय बनाता है और निश्चय नए शक्ति रूप पर्याय को विषय बनाता है। जो पर्याय अभी परिणमन नहीं की है उस अंश को विषय बना रहा है। अभी पर्याय रूप परिणत नहीं है, लेकिन पर्याय रूप परिणत करेगा, ऐसे उन सत्य अंशों को शक्ति को विषय बना रहा है। ऐसा मंजू महेन छावड़ा जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जीव राशि अनंत अनंत है, आपने कहा था, और उससे भी अनंत अनंत आकाश है, तो महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो भगवान का केवल ज्ञान है तो उस ज्ञान से बड़ा है क्या ये अनंत अनंत? नहीं, बराबर है। ज्ञान जितना है उतना ही वो है, और बल्कि ज्ञान बहुत बड़ा है। ऐसे अनंतानंत के और आ जाए तो उसको जानने की शक्ति है, लेकिन शास्त्रों में यही कहा, आदा नान पमानम नानम ने पमानम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तु सब गम। नानम ने प्रमाणम, ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है। इस पूज्यवर कुंद कुंद की गाथा से तो ये निश्चित हो गया कि आकाश भी ये ज्ञेय है। तो ज्ञेय नानम ज्ञेय प्रमाणम, ज्ञेय जितने हैं उतने तो ज्ञान है। ज्ञेय बढ़ जाएगी तो ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान जब ज्ञेय ही नहीं है तो ज्ञान इससे अधिक है हम कैसे कहें? पहले ज्ञेय बढ़ाओ तब देखा जाएगा। इस गाथा से तो यही है कि ज्ञान और ज्ञेय, आकाश से ज्ञेय है तो लोलोक आकाश जितना है उतना ही ज्ञान है। पंडित राजकुमार जी शास्त्री नेहा नगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि लोकाकाश और अलोकाकाश जो सिद्धांत ग्रंथ में आते हैं,
तो महाराज जी इनको हम कैसे जाने कि ये लोकाकाश है और अलोकाकाश है, इसका भेद करने वाली कौन सी रेखा है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य की जहाँ सीमा है वही लोकाकाश है, और धर्म अधर्म की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ अलोकाकाश है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जाव दिया, आया से सो लोगो तत्व पर दो अलोगुतु। ये जहाँ 6 द्रव्यों का 5 द्रव्यों की समष्टि है, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जाव दिया, धर्म अधर्म पुद्गल और जीव और काल द्रव्य जहाँ हैं वही अलोकाकाश। महाराज जी वो तो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन उसकी सीमा कैसे पता चले कि यहाँ तक अलोकाकाश है, यहाँ तक अलोकाकाश है? देखने में तो इस श्रद्धान का विषय मात्र बन रहा है। आप जाके देखा ना, और क्या बात है। देखा है अपन लोग, बहुत बार देखा है, लेकिन अपन लोगों को एक इंद्री बन के गए। ऐसे 3 लोक की सीमा, ऐसी एक भी सीमा नहीं है जिस सीमा पे अपन नहीं गए हो, लेकिन वहाँ एक इंद्री बन के गए तो पता ही नहीं कि सीमा है कि क्या सीमा है। बाकी कोई बाधा नहीं, केवल ज्ञान और अवध ज्ञान में तो आती ही है। अक्षय जैन दोषी किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो 5 द्रव्य हैं उनको अवगाहन लोकाकाश दे रहा है, तो लोकाकाश को अवगाहन कौन दे रहा है? अलोकाकाश, और अलोकाकाश स्वयं प्रतिष्ठित है अपने आप में। तो उसके आगे कुछ नहीं है क्या महाराज जी लोकाकाश? नहीं, कुछ नहीं, खाली स्थान वगैरह कुछ? स्व प्रतिष्ठित वो है ही, संपूर्ण वही है। खाली स्थान जब हो, एक विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी के बाहर यदि हमें 1 कदम रखने को जगह दे दी जाए तो हम सारी पृथ्वी को खिसका देंगे। अरे पृथ्वी के बाहर जगह हो तो देंगे, है ही नहीं ऐसा। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी सर्वावधि और परवावधि का जो ज्ञान आपने बताया कि वह असंख्यात से भी असंख्यात को ज्यादा जानता है, तो महाराज जी वह अनंत के बिल्कुल पास ही कहलाएगा क्या? नहीं, अनंत को नहीं कहलाता है। असंख्यात लोग भी असंख्यात में ही आते। योग्यता है, शक्ति है। अब लोक के बाहर कुछ है ही नहीं, लोक के बाहर कोई रूपी द्रव्य है ही नहीं, तो जानेगा क्या? शक्ति की अपेक्षा कहा, व्यक्ति की अपेक्षा तो लोक के बाहर अवध ज्ञान की गति नहीं है। संजय जैन नेहानगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपने आज जो उपकार के बारे में बताया कि पुद्गल द्रव्य का उपकार है, जीवन मरण सुख दुख, तो जीवन मरण ये उपकार समझ में नहीं आता महाराज जी। सुख और जीवन तो अच्छा लगता है, लेकिन मरण और दुख उपकार कैसे हो सकता है? आपने पूरा प्रश्न नहीं सुना उसके बीच में। मैंने उपकार शब्द को व्यवस्थित किया था कि उपकार का अर्थ नहीं कि तुम्हें अच्छा लगे, उपकार का अर्थ है तुम्हारे लिए जो करता है। कांटे का उदाहरण दिया था, कांटा आपको लग गया दुख देने में, दुख देने का कार्य किसने किया? यहाँ जो निकटता से तुम्हारा कोई कार्य है करे वो उपकार की कोटि में आया, क्योंकि सुख दुख भी है, दुख भी उपकार के अंतर्गत। रूढ़ भाषा में उपकार उसे ही कहते हैं जिससे तुम्हारा उपकार होता हो। सिद्धांत भाषा में उपकार उसे कहते हैं तुम्हारे कार्य को कोई भी करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कार्य तुम्हारा है और कर्ता दूसरा है, उसको उपकार नाम से कहा। मैंने परिभाषा बनाई थी उसमें। ब्रह्मचारी कमलेश जैन जी कक्का, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है क्या गुणों के भी गुण और पर्याय होती हैं, और क्या पर्यायों के भी पर्याय और गुण होते हैं? गुणों के गुण नहीं होते, निर्गुणी गुणा। गुण अपने आप में स्वतंत्र है। गुणों की पर्याय होती, पर्याय की कोई पर्याय नहीं होती। पर्यायों को गुण संज्ञा कह देते हैं उपचार से, लेकिन पर्याय पर्याय है, गुण गुण है। विकास जैन शास्त्री, कटनी, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योग आते हैं, पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, ये जितने भी आते हैं महाराज जी, इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ये जीवन ऐसे होते हैं जैसे अपने किसी दिशा की तरफ अपन जाएं और सामने से धूल भरी आंधी आए तो हमें चलने में बाधक बनती है, आंखों में किरकिरी कर देती है। ऐसे ये जो नक्षत्र आदि हैं, ये अनुकूल प्रतिकूल हवाओं के समान हमारे लिए साधक बाधक होते हैं। मूल रूप से तो हमें ही चलना है,
लेकिन यदि सामने वाले की तेज आंधी आ जाए तो वो आंधी हमारे लिए चलने में बाधक बन सकती है। तो ये सारे ग्रह आदि जो हैं सहयोगी हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जो है ये एक कारण से नहीं होता। तेल है, बाती है, माचिस है, दीपक है, लेकिन तेज हवा चल रही है। अब देखना, दीपक जलेगा घी से, दीपक जलेगा बाती से, दीपक रुकेगा दीपक के आधार पर, सब कुछ सही है, लेकिन हवा की तेज बौछार आ गई, पानी की बौछार आ गई। अब वो हवा जो दीपक है उसका उपादान लड़खड़ा रहा। तो ये योग आदि जो हैं हमें थोड़े हवा के तूफानों से बचाते हैं। ये चिमनी का काम करते हैं, ये हाथ का काम करते हैं, ये दीपक जलने में कोई कार्य नहीं करते। लेकिन जीव, आज मैंने कहा ना, कुछ द्रव्य, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं दुनिया में जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे कार्य में विघ्न डाल सकते। हवा तुम्हारे लिए सहयोग नहीं देगी, पानी की बौछार सहयोग नहीं देगी दीपक जलने में, लेकिन दीपक बुझाने में कार्य बन सकता है। एक बार एक नेता ने कहा, बोले महाराज जैनियों से मैंने कि जैनियों से आप क्यों नहीं डरते, उनके कार्य को? बोले जैनियों के क्या कर लेंगे, ये जैनी वोट नहीं देंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कितने से तो जैनी है। मैंने कि ध्यान रखना, सुन ले नेता, जैनी किसी को जिता नहीं सकता लेकिन हरा सकता है। जिताया तो नहीं सकता है, तुम्हें कम बोलिए, क्योंकि हर जैनी के 100 लोगों से संबंध होते हैं। जैनी व्यापारी है और व्यापार जैनी से संबंध रखते हैं। वो पूछे सेठ जी किसको वोट देना है, तो जैनी का वोट तो भले कम है, लेकिन जैनी यदि तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो हार सकते हो। एक गांव में ऐसा नियम है, 15 जैनी घर है, 15-20 घर, लेकिन उस घर में कोई भी सरपंच जीतता है ना, घर में बस जैन समाज जिस पक्ष में हो जाए वो जीत जाएगा, और घर 15 है। मैंने पता किया कि ऐसा क्यों। 15 घर हैं, बाकी और कम से कम 2-2.5-3 हजार घर है। 15 घरों पर सरपंच का चुनाव चला जाता है। मैंने जब देखा उसको, तो जो 15 घर के जैनी हैं, पूरा गांव उनकी साहूकारी है। किसी को बीज देता है, किसी को पैसा देता है, किसी की पर दुकान है, किसी को उधार देता है, किसी कपड़े दुकान है। अब ये सब होने से पूरे के पूरे गांव 15 लोगों से जुड़े हैं। अब 15 लोग यदि अपने आप में हो जाएं विरोध में, तो साहूकार की बात दुनिया मानता है। तो ये भी अपना एक है, तो जैनी जिता नहीं सकता, हरा सकता है, ध्यान रखें। ऐसे ही कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो साधक नहीं तो बाधक तो बन ही सकते हैं। अक्षय जैन मेडिकल कॉलेज जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बच्चा कह रहा है कि हम कोई भी एग्ज़ाम होते तो आपके आशीर्वाद लेकर के हम उसको देते थे, और इस बार 13 सितंबर को मेरा नीट का एग्ज़ाम है और मैं आ नहीं पा रहा हूँ कोरोना कारण, तो आप यहीं से मुझे आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद। नेमीचंद पिराका, सूरत, गुजरात, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इस कोरोना काल में हम अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपने समाज को कैसे सुरक्षित रखें? बता चुका हूँ बार बार, कितना तो बचा रहा हूँ। हर 2-4 दिन सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ इसमें। कितना बोल दिया, कोई सुरक्षित रखने को तैयार नहीं। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी इतनी सीधी सादी सरल है, किसी घर में जबरदस्ती नहीं घुस रही है। अब तुम ही खुद बाहर आ रहे हो तो कोरोना क्या करे? कोरोना कहता बाहर मेरा राज है, अंदर मैं आऊंगा नहीं। अब तुम खुद बाहर जा रहे हो तो क्या करे? असावधानी की बीमारी है, सावधान वाले को कोई बीमारी नहीं। मुकुल जैन, सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जो दिन भर में पाप करते हैं, कहते हैं प्रतिक्रमण करने से वो पाप दूर हो जाते हैं, तो मात्र प्रतिक्रमण करने से पाप दूर कैसे होते हैं महाराज जी? प्रतिक्रमण करने से कम ये महसूस तो होता है कि ये पाप है। प्रतिक्रमण नहीं करें तो पाप ही महसूस नहीं हो। तो मैंने कहा था कि कोई पाप बहुत समय से करने के बाद फिर वो पाप ही नहीं लगता, वो आदत में आ जाता है, अभ्यास में आ जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण करने से कम ये एहसास तो होता है कि यह कार्य गलत है, और जब गलती का महसूस होगा तो हमारी उस पाप को करते समय गिरधता, लोलुपता कम होती है, और धीरे धीरे फिर एक दिन छूट भी सकता है। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, 10वें अध्याय में 9वें सूत्र पर आया है, प्रत्येक बुद्ध बोधित
तो प्रत्येक बुद्ध बोधित का अर्थ क्या है महाराज जी? 10वें अध्याय में 9वां सूत्र आया है, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान बोधित बुद्ध ज्ञानादि, तो ये कहलाते हैं अपने आप में दूसरों के द्वारा बोधित किए गए, निमित्त के द्वारा किसी को ज्ञान मिला, बाल सफेद देखकर वैराग हो गया, दर्पण में चेहरा देख के वैराग हो गया। ये तीर्थंकर के साथ भी होता है? क्यों नहीं होता, तीर्थंकरों के साथ भी होता है। अंकित जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में उपवास के लिए कहा गया है, तो उपवास में अन्न का त्याग तो कर देते हैं सब कोई, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का त्याग क्यों नहीं करते हैं? उस दिन और क्रोध आएगा और परिग्रह की बात करेंगे, तो मूल त्याग उपवास के दिन में अन्न का होना चाहिए कि अंतर की कसायों का होना चाहिए? ऐसे प्रश्न वही कर रहा है जो उपवास नहीं कर पाता। अरे वो कम से कम कुछ तो कर ही रहा है, तुमसे तो वो भी नहीं बनते। ये बातें आप लोगों को शोभा नहीं देते, हम मुनिराज लोग कहें तो बात बनती है। जो उपवास करता है वो कहे कि बाहर के उपवास करने से क्या होगा, अंदर के उपवास करो। जो एकासन ही नहीं कर रहा वो कहता है उपवास करना, अरे काय क्या उपवास करने से होता है, कसायों को जीतो। क्यों? स्वयं एकासन भी नहीं कर रहा पट्टा। जिसने प्रश्न किया होगा उससे पूछ लेना, वो 10 लाख क्षणों कितने उपवास कर रहा है। तो ऐसा करने वाले लोग कहते हैं दान देने से क्या होता है, सब मान को देते हैं। वही कहता है जो दान नहीं देता है। ऐसा प्रश्न कर करके आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ है, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भली वो कसायों को नहीं जीत पा रहा है, लेकिन द्रव्य से भी यदि धर्म कर रहा है तो वो नियम से अकाम निर्जरा करके और स्वर्ग को तो प्राप्त करेगा। धूप से छाया बली, कसायों को जीतना चाहिए। लेकिन ऐसे 10 लाख क्षण पर्व जहां सब लोग व्रत उपवास करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ऐसे प्रश्न करके उनको हतोत्साहित करना तुम्हारे बुरे दिन आने का लक्षण है, तुम्हारी बदकिस्मती का लक्षण है ऐसे समय पे। क्योंकि ऐसे समय तो उत्साहित करो। इनका महाराज ये कहना कि ये भी छूटना चाहिए का है? नहीं, वो तो सब बातें कहवे की हैं। एक कसाय छूटना चाहिए, ये तो अनादिकाल से कहते हैं, अनंत काल तक करते रहोगे। कम से कम जो कर रहा है उसकी प्रशंसा करो। आकांक्षा जैन, फरीदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। कोई मान कसाय से दान दे रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। मान से दे रहा ठीक है, नाम के लिए दे रहा है, नाम के लिए दे रहा है, नाम के लिए कुछ भी दे रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। अरे कोई बिना भाव से कर रहा है, उपवास कर ही तो रहा है, खा तो नहीं रात में। उपवास बिना भाव के कर रहा है, ठीक है, उपवास ही तो कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, 2 टाइम की रोटी तो बचा रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, दो टाइम की रोटी बनाई, एक टाइम की रोटी के 100 रुपया लगा, तो कम से कम उसने 200 रुपया बचाए तो घर के। लॉकडाउन में तो वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। ये क्यों नहीं सोच रहा है कि कम से कम उसने 2 टाइम का, एक व्यक्ति बेचारा चूल्हे पर रोटी बनाती, वो महिला को बनाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, तो कम से कम 2 टाइम की रोटी छोड़ी तो उसने कम से कम 2 टाइम की रोटी बचाई तो है, देश के लिए कुछ तो दिया ही है। तूने तो डकार करके और कुछ नहीं दिया। कसाएं तो जीती नहीं और 2 टाइम की रोटी और डकार गया। आकांक्षा जैन, फरीदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जैन परिवार की है और अदर कास्ट में इसकी शादी हुई, तो ये आपके प्रवचन रोज सुनती है, तो आपके प्रवचनों में जो सास ससुर की सेवा की बात आती है, तो महाराज जी कहते हैं हम सेवा करने तैयार हैं, लेकिन अब हम टीचर हैं, हमारा छोटा बच्चा है और कोरोना काल में मुझे छोड़ करके जाना पड़ता है, तो वो उनको संभाल नहीं पाते हैं, तो मेरे भाव उनके प्रति खराब होते हैं। तो महाराज जी फिर मैं क्या करूं इसके लिए? ऐसी समस्याओं को हम समाधान नहीं कर सकते। अच्छे लोगों के समाधान कर सकते हैं। जिन लोगों ने उपद्रवी से पहले बचा ली हैं, ऐसे उपद्रवी लोगों की समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं। आपने ऐसी शादी करने के पहले सोचना चाहिए था ये बात कि कल के दिन ये समस्या आएगी तो क्या करेंगे। उस समय तो तुमने सोचा नहीं। अब सोचने के बाद क्या होता है? अब सोचने के बाद आप साधु की मर्यादा से बाहर हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से
अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाकर के कृतकृत हो रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रहे पावन वर्षा योग के अवसर पर भक्ति कलश की स्थापना के परिवार के भाव जगे हैं। श्रीमती शकुंतला श्रेयांश जैन बानिया वाकलीवाल परिवार महावीर नगर 3rd कोटा। शकुंतला जी और हसित के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सुरेश जी पटवारी परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से इस कलश की स्थापना करेंगे। स्वर्ण दान हेतु क्षेत्र पर 21,000 रुपए की राशि शैलेन कांत जैन बड़े बाबा की वेदी के लिए धर्मपत्नी अंजू पुत्रगण अर्चित अक्षत चंदनगढ़ निकट जैन मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश। 5100 रुपए की राशि निर्मल जैन श्रीमती पूनम जैन समस्त बड़ारी परिवार नीमच मध्य प्रदेश। 5100 रुपए की राशि राजेंद्र कुमार अविनीश जैन जीरामन परिवार गुना। और इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर में एक नाम आया है बिजौलिया के लिए, बीना जैन परिवार अलवर। चांदखेड़ी चंदोदा तीर्थ विश्व की सबसे मनोज्ञ सौम अलौकिक और सौम्य मुद्रा के धनी आदिनाथ भगवान के समक्ष चंदोदा तीर्थ में विदान करने की भावना भाई है। चांदखेड़ी के लिए जो परिवार आपके आशीर्वाद से सुरक्षित हुआ है, पटतापुर निवासी मोहल्ला लक्ष्मीलाल केसरी मल जयंती दिलीप राजेश पंकज दीपेश मनीष रवि संदीप कौशिक तीर्थ महिम समस्त पिंडारमिया परिवार आदिनाथ कॉलोनी परतापुर। दूसरा नाम आया महाराज श्री 1.5 वर्ष का बेटा है दिल्ली में सोमित जैन, जिन्होंने इस तपोदा तीर्थ पर भी बड़े बाबा की वेदी में 60 ग्राम गोल्ड दिया था और उन्होंने चांदखेड़ी चंदोदा तीर्थ के लिए भी 51,000 रुपए की राशि विधान कराने की भावना भाई है। इन सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार तालियां जाएंगे। सहसकूट जिनालय बिजौलिया में जो तपोदा तीर्थ में बन रहा है उसके लिए एक नाम है श्रीमती तारा देवी लक्ष्मण दास जी के सुपुत्र पवन पुत्र निहित क्षमा पुत्री सौम्या ऐसी जैन आगरा परिवार। प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री अंशु जी गोदा कोटा से परम पूज्य गुरुवार के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री संसार में कितनी बार ऐसा होता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति की बुराइयों के बारे में पता होता है और वह हमें अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी हमें उससे अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए करना पड़ता है और चुनाव में जब खड़ा होने पर भी मजबूरी में वोट भी डालना पड़ता है। तो गुरुवर यह क्या मायाचारी में आएगा? गुरुजी अभी पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? मायाचारी के भेद अनेक हैं। व्यवहारिकता है, मजबूरी है, अथवा सामने वाले के प्रति हमारा दुष्ट भाव है। तो ये सब भावों के ऊपर आश्रित हैं। एक माँ बेटे से मायाचारी करती है, दूध में पानी मिला देती है, मजबूरी में बेटे से कुछ चीज छुपाती है, बेटा खर्चीला है, उससे छुपा करके झूठ बोलती है मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है क्योंकि वो जुआड़ी है। तो अब ये मायाचारी छल कपट उसके भावों के ऊपर आश्रित है, किस भाव से किया। और आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। अगली जिज्ञासा विजय भाई धुर्रा। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में देश भर के श्रावक संस्कार शिविर में ऑनलाइन भाग ले रहे भक्तों की ओर से कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आप अपनी साधना से विगत 27-28 वर्षों से श्रावक संस्कार शिविर में आ रहे शिविरार्थियों को दोपहर की क्लास में अमृत पान कराते हैं। अपनी साधना से वो सब देते हैं जिसकी कल्पना शिविर में आने वाले शिविरार्थी को यहाँ आने के बाद ही समझ पाता है। गुरुदेव, बहुत से शिविरार्थी चाह रहे हैं, बार बार फोन लगा रहे हैं कि ऐसा हमें कुछ मिले। एक शिविरार्थी ने भावना रखी है कि गुरुदेव, स्वर विज्ञान क्या होता है और स्वर से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, हमें स्वर की साधना कैसे करना चाहिए और हम इसका अपने जैन जीवन में किस तरह से उपयोग करें कि ये हमारे लिए कार्यकारी हो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। शिविरार्थियों के लिए सब कुछ दे रहा हूँ। दोपहर में मैं 2 घंटे की क्लास लेता था, अभी भी 2 घंटे की ले रहा हूँ। स्थान बदला है, कार्यक्रम नहीं बदले। यहाँ का स्थान के स्थान पे घर घर का स्थान हुआ है। ईमानदार शिविरार्थियों के लिए अभी भी सब कुछ मिल रहा है, जय हो, जय जो उनको चाहिए। और बेईमान शिविरार्थियों के लिए तो यहाँ आकर के भी कुछ नहीं ले पाते हैं। विनोद भैया जगाते ही जगाते पूरे समय निकल जाता है। तो लेने वाले को तो सब दे ही रहे, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। शुर विज्ञान एक ऐसी अपने खुद की आत्मा की शक्ति है जो हमारे श्वासों श्वास ही हमारे जीवन के अच्छे बुरे का संकेत देती है।
और इसका बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन में है। इसका ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं व्यक्ति। शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर स्वरों के संबंध में विशद व्याख्यान किया है, वहां से इसकी जानकारी कर सकते हैं। गुरुदेव, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के संबंध में ये जिज्ञासा है कि उसका मैं उपयोग शिविरों में कई बार इसको बता चुका हूँ, शिविर में ध्यान लगा करके। जो पुराने शिविरार्थी हैं उनने तो नहीं किया होगा, कोई नया मुल्ला होगा इसलिए पूछ रहा होगा। शिविरार्थी होगा तो क्योंकि हर शिविर में मैं चंद्र सुर आदि को सबके लिए बताता हूँ। बाएं नथने से जो निकलता है वो चंद्र सुर है, दाएं नथने से निकलता है वो सूर्य सुर है। और ये चंद्र और सूर्य सुर इनका समय होता है, मुहूर्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की एकम दोष तीज को प्रातःकाल यदि चंद्र सूर्य निकलता है तो समझ लेना कि तुम्हारा अच्छा दिन निकलने वाला है। तो ऐसे 3-3 दिन के बाद इनके पहर बदलते, दिन बदल, मुहूर्त बदलते, 3 घंटे ये 3 घंटे ये। सुषुम्ना जब होता है तो वो ध्यान सामायिक आदि के लिए इष्ट होता है। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा अरविंद जैन शिवरार्थी कानपुर जयपुर निवासी। मेरेश गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वार सूत्र की कक्षा में बहुत कुछ सरल भाषा में आपके मुखारबिंद से समझने को मिल रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं। आज दोपहर की कक्षा में अजीब द्रव्य के संबंध में जो आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार का जो वर्णन तत्वार सूत्र जी में आया है, उसमें मेरी जिज्ञासा है कि यदि सौदर्मिंद्र विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को कई जगह भेज देता है तो उसमें आत्मा के प्रदेश का फैला देना या संकुचित होना, इस पर पूज्य गुरुवर विस्तार से समझाने की कृपा करें। जैसे जैसे शरीर बनाएगा आत्मा के प्रदेश वहां तक फैल जाएंगे। मान लो यहाँ से किसी सौधर्म ने शरीर बनाया, सम्मेद शिखर भेज दिया, तो यहाँ से लेकर सम्मेद शिखर तक बराबर आत्मा के प्रदेश बीच में भी रहेंगे। तो जहाँ जहाँ उनकी विक्रिया होती है उतने प्रमाण उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। और जब वो विक्रिया वापस लाते हैं आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो जाते हैं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे मेरे इष्ट गुरुवर, आपके चरणों में तनसुख बालावत भिलवाड़ा का 3 बार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने तत्वार सूत्र जी में बताया कि या तो केवल ज्ञाता को जान लो, नहीं तो विस्तार से समझो। तो इसमें मेरी जिज्ञासा है, केवल ज्ञाता को जानने से ही जानने हेतु सामायिक या ध्यान में सोहम शब्द का ध्यान करते हैं तो ज्ञाता को जानने की पूर्ति हो सकती है या नहीं? सोहम शब्द पिंडस्थ में आता है या पदस्थ में आता है? कृपया इसकी विधि विस्तार से समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। तो आप लोगों को ये ध्यान बताए ही नहीं गए। आपको ज्ञान में, आप लोगों को ध्यान किसी आवश्यक में नहीं है, आप लोगों का जाप है। पूरी प्रतिमाएं आदि तुम्हारी सबको देखी हमने, किसी भी प्रतिमा में सामायिक है, ध्यान नहीं है। ध्यान मुनियों के उसमें आता है, मुनियों के गुणों में आता है, आवश्यकों में आता है, काय उत्सर्ग, देश से उत्सर्ग, ध्यान। आप लोगों के लिए तो यही है कि आपका जो ध्यान है वह जो ज्ञाता है, देव साध गुरु, उनकी आज्ञा मानना ही ध्यान है। वो तुम्हारे लिए जो संकेत दे दें वही है। सोहम का अर्थ है वह मैं हूं। सोहम शब्द कहने लगा, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को सोहम कहने का अर्थ क्या? सर्वनाम का प्रयोग जब किया जाता है जब पहले कोई नाम हो। यदि अज्ञानी से कह दूंगा सोहम सोहम, तो अब सोहम क्या? वह मैं हूं, क्या हूं? कहां से ये सोहम शब्द चल गया? मैंने तो किसी आगम में नहीं देखा, किसी शास्त्र में नहीं सुना कि सोहम होता है। सोहम होता है पहले अनंत भगवान को जानो और फिर अनंत भगवान का ध्यान करने के बाद कहो जो तू है वह मैं हूं, सोहम। अनंत का ज्ञान कराया नहीं, अकेला बात करो सोहम सोहम, वह मैं हूं, वह मैं हूं। क्या हूं मैं? बताओ क्या हूं? तो सा शब्द कहते ही हमारे ज्ञान में आना चाहिए अनंत भगवान, ज्ञान में आना चाहिए आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। वो जब ध्यान ज्ञान हो और फिर कहेंगे सोहम, वह मैं हूं। आज यही तो सब ध्यान के, सब कुछ ध्यान सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ध्यान की सामग्री जिसको हम ध्यान सिखा रहे हैं वो ध्यान की सामग्री तो है कि नहीं। अब उससे उठ के कहते हैं ध्यान करो, बोलो सोहम
सोहम सोहम, वो कह रहा सोहम। तोता कहता पढ़ो राम राम राम, और राम ने उंगली दे दी तो कह रहे राम। विषय को नहीं समझ पा रहे। पूज्यपाद सुखचंद्र महाराज ने जब ध्यान की बात कराई, पहले उनका स्वरूप बताया और स्वरूप से पूरा परिचय कराया, फिर उसके बाद कहा जो इनका स्वरूप है यही स्वरूप आप अपने में लाओ। जो अरहंत को जानेगा वही सोहम कहने का अधिकारी है, और जो अरहंत को नहीं जानता है वो सोहम पागलपन है। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजौलिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें मनुष्य गति के 14 लाख और देव गति के 4 लाख योनि हैं। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य 14 लाख कौन कौन से हैं, कृपया समाधान करें। ये कुल और जातें, ये योनि स्थान जीव के उत्पन्न होने की वैरायटियां हैं। इतने प्रकार की योनि होती है। अब आज की डॉक्टर की भाषा में हम ये कह सकते हैं इतने प्रकार के डिंब होते हैं। इतने प्रकार के डिंबों में जीव जन्म ले सकता है। एक डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि शरीर में अंदर माता के घरों में जो डिंब होते हैं, जो डिंब तो बहुत बनते हैं, पूरे हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसकी योग्यता रखते हैं। तो जैसे अपन कहते हैं भाई गेहूं कितने प्रकार की खेती में होगा, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं हो सकता है, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं हो सकता है, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं नहीं होगा, यहाँ सरसों होगा, यहाँ चने हो गए, यहाँ एप्पल नहीं लग सकता, यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, कितना ही पानी दो एप्पल कश्मीर की मिट्टी में होगा। तो जिस प्रकार के ये वनस्पतियों के क्षेत्र होते हैं ऐसे ही माँ का गर्भ होता है। माँ के घर में जो जिस रज को, जिसे आपकी भाषा में रज बोलते हैं, वह रज 14 लाख प्रकार का रज है जिसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं। यानी रज के जो हैं वैरायटी बहुत है। जितनी स्त्रियां हैं उनके सबके रज अलग हैं। उनमें 14 प्रकार के जो रज है, 14 प्रकार का 14 लाख प्रकार का जो डिंब है, वही ही संतान उत्पत्ति करने के योग्य है। सरल भाषा में और जैसे खून की वैरायटी होती है, जैसे आपके खून हो ना, खून ए बी खून होता है ना, खून की जो खून तो सबका लाल है, ग्रुप खून तो सबका लाल है, लेकिन इनके ग्रुप में ये ई बी ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। ऐसे ये 14 लाख जो हैं माता के अंदर जो रज के डिंब हैं, जिनमें संतान को उत्पन्न करने की ताकत है, उनकी संख्या है 14 लाख। ये अकेले भारत की नहीं है, विदेश क्षेत्र भी आएंगे, भोग भूमियाँ भी आएंगी, विजयार्थ पर्वत भी आएंगे। सारे 2.5 लाख में 29 अंक प्रमाण जो मनुष्य हैं, उनमें जो स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर की परिणति की ये दशा है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमस्तु। मैं नीलिशा जैन, दिल्ली से। गुरुवर, जिस तरह से हम ऑनलाइन से ही पूरे शिविर का सानंद लाभ उठा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार गुरुवर एक और हमारे लिए कृपा कर दो कि हमें इसी ऑनलाइन प्रक्रिया से धूप खेने का भी सानिध्य आपके सहयोग से एवं आपके आशीर्वाद से प्राप्त हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। अब धूप खेने के संबंध में मैं सानिध्य कैसे दे सकता हूँ, कैसे करूँ? कल दोपहर में क्लास लगेगी महाराज, उसमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये बताओ, कैसे क्लास के लास्ट में? पर वो तो एक मंत्र बोल देंगे, यहाँ धूप रख देना, सब धूप खेलेंगे, उतना ही सानिध्य पर्याप्त है। हाँ, तो सब लोग अपने अपने घरों में धूप रख लेना, ऐसा कर लो। सभी लोग अपने अपने घर में धूप रख लो, और वैशांद यानी एक कटोरे में, एक थाली में कुछ अंगारे रख लेना। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप लोग वहाँ से धूप खे देना, और क्या, यही हो सकता है, और क्या जी। और ज्यादा हो तो सुगंध दशमी की कथा होती है, और क्या। हाँ, क्योंकि मंदिर नहीं जा पा रहे, वंदना को नहीं जा पा रहे हैं, तो कल तत्वार सूत्र की क्लास के समय पर जी 5-7 मिनट के अंदर पहले छोड़ देंगे, तो आप लोग धूप के खेने का व्यवस्था आप लगा लो। धूप बाजार की मत रखना, 3 प्रकार की धूप बता देता हूँ तुम्हें। एक धूप तो आपके पास चंदन मिल जाए तो चंदन को चूरा कर लेना,
चंदन नहीं मिले तो लौंग का चूरा कर लेना, लवंग का, और उसमें थोड़ा सा कपूर मिला देना और उसी को आप खे देना। और चंदन यदि आप घर पे अष्टांगी धूप बना सकें तो वो भी 24 घंटे हैं, बना के तैयार कर लें। कल ठीक तत्वार सूद के बाद दोपहर में सुगंध दशमी के दिन धूप खेने का उपक्रम प्रश्न आया है तो करा देंगे। अभी तुमको ऊपर, क्योंकि इस कोरोना बीमारी में अभी तुम जो कहते जाओ वो मैं करता जाऊंगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परंतु। इस समय आप बड़े कष्टों में हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, इसलिए कृपा करता जाऊंगा। कल सभी लोग ठीक 4:30 से लगभग 4:45 के बीच में तैयार रहेंगे। पहले क्लास चलेगी, फिर महाराज जी के मुखारविंद से धूप का कार्यक्रम होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगली जगह जिज्ञासा कथा का तत्वार सूद कर दें। जिज्ञासा तीर्थोद्धारक, भक्त वत्सल, भक्तों की हमेशा भलाई सोचने वाले, शांति धारा की महिमा जन जन तक पहुंचाने वाले मेरे आराध्य गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में चित्तौड़गढ़ से राजकुमार बज मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, अभी जो वर्तमान स्थिति में आपने जो ऑनलाइन के माध्यम से 10 लक्षण पर्व मनाने का जो हमें अनुपम उपहार दिया है वो वंदनीय है। इस माध्यम से घर बैठे लोग अपनी पूजा विधान पूरी अच्छी तरह से करके आपके मंगल प्रवचन को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको समस्त चित्तौड़ और जैन समाज के ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि 2.5 दीप में 3.9 करोड़ मुनि महाराज क्यों होते हैं? ये कहाँ कहाँ रहते हैं और इनका आहार आदि की कहाँ व्यवस्था रहती है? कौन आहार करते हैं, कौन नहीं करते हैं? इस बारे में गुरुदेव मेरी शंका का समाधान। ये पूरे 2.5 दीप के अंदर हैं। भरत क्षेत्र के भी आते हैं, ऐरावत क्षेत्र के भी आते हैं। मूल रूप से इनकी संख्या विदेह क्षेत्र में और ब्रजयात की गुफाओं में 160 विदेह क्षेत्र हैं। उन 160 विदेह क्षेत्रों में बहुतायत मुनिराज हजारों एक एक आचार्य के संग में, जब यहीं पंचम काल में भद्रबाहु संग में 24,000 से थे, एक एक आचार्य एक एक साधु की उम्र वहाँ एक एक पूर्व कोटि वर्ष की होती है। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व होता है, ऐसे करोड़ पूर्व कोटि वर्ष की उम्र होती है। तो एक एक आचार्य के संग में लाखों लाखों मुनिराज होते हैं और वे सब आहारचर्या को निकलते हैं। श्रावकों की संख्या भी उससे कई गुनी होती है। जैसे यहाँ लगा लो, ऐसे ही वहाँ की स्थिति बनती है। और ये 2.5 दीप के अंदर पूरे मुनिराज होते हैं। सभी मुनिराज आहार को नहीं उठते। 6ठे 7 में गुरुस्थान में रहने वाले मुनिराज ही आहार के लिए उठते हैं। ऊपर के जो मुनिराज हैं 13वें गुणस्थान में सबसे संख्या अच्छी, लाखों की संख्या है 13वें गुणस्थान की, 2 लाख कुछ ऐसा आता है। तो ये सारा का सारा सर्वार्थ सिद्धि के पीछे परिशिष्ट में जो दिया है वहाँ पूरी गणना गिनाई हुई है कि 3.9 करोड़ कैसे होते। धबला पुस्तक 7 में भी 3.9 करोड़ की संख्या गिनाई गई है। तो वहाँ से आप जान करके पूरे तो ये होते। और ये सब बहुत बड़े क्षेत्र हैं, कोई छोटे मोटे क्षेत्र थोड़ी है। भरत क्षेत्र से भी कई गुना क्षेत्र हैं भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र। और ऐसे विदेह क्षेत्र में 32 विदेह क्षेत्र एक मेरु संबंधी है। तो बहुत कम पढ़ते हैं। श्रावकों की संख्या ज़्यादा है, मुनियों की संख्या बहुत कम है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब निश्चय रत्नात्रय से ही साक्षात मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, तब व्यवहार रत्नात्रय की क्या आवश्यकता है?
समाधान करें। ब्रह्मचारी भैया प्रदीप जी, ब्रह्मचारी भैया महावीर जी एवं बिजोलिया क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों सबसे निवेदन है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस आ रहा है। दीक्षा दिवस ओम शांति, ओम शांति। बस ठीक हो गया। तो आप लोगों से मेरा कहना, वो उसके प्रश्न क्या था मूल? व्यवहार और निश्चय, हाँ, मोक्ष की बात। निश्चय मोक्ष मार्ग रत्नत्र जो है मोक्ष मार्ग का साधन है, साक्षात कारण है। स्टेशन से ही ट्रेन मिलती है सीधी, फिर स्टेशन तक काय को लीजिए, काय से जाते जाना मत। जब डायरेक्ट ट्रेन तो स्टेशन से ही मिलती है, पर स्टेशन तक क्यों जाते हो? जैसे व्यवहार रत्नत्र और निश्चय रत्न इसलिए है, स्टेशन से ट्रेन मिलती है और स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो मिलता है या गाड़ी से जाना पड़ता है। तो स्टेशन तक जाने के लिए व्यवहार रत्नत्र है और स्टेशन से जाने के लिए निश्चय रत्नत्र है। अब दोनों में से कौन सा तुम्हें सही लग रहा है? स्टेशन जाए बिना क्या तुम ट्रेन में बैठ जाओगे? संभव। और स्टेशन अकेले पहुंच गए और ट्रेन में नहीं बैठे तो क्या शिखर जी पहुंच जाओगे? यही तो अंतर हो रहा है। एक व्यक्ति स्टेशन नहीं जाना चाहता, मैं डायरेक्ट ट्रेन से शिखर जी जाऊंगा, तो ट्रेन तुम्हारे घर में आने वाली नहीं है। दूसरा व्यक्ति स्टेशन तक तो चला जाता है लेकिन ट्रेन में नहीं बैठ पाता। तो घर से ट्रेन तक जाने का जो उपक्रम है वे व्यवहार रत्नत्र कहलाते हैं, व्यवहारिकता कहलाती है। और उसके बाद जो डायरेक्ट रूप लिया जाता है वो निश्चय रत्नत्र कहलाता है। चाहे व्यवहार मुनिराज हो चाहे कोई हो, व्यवहार की सारी क्रियाएं हमें उस सामग्री का संपादन करते हैं, उस सामग्री तक पहुंचाते हैं जहां से निश्चय रूपी रत्नत्रय प्राप्त होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री। धूप दशमी के दिन जिस तरह मंदिर में धूप चढ़ाते हैं हम लोग, उस तरह से क्या हम लोग घर पे भी धूप चढ़ा सकते हैं? घर पे धूप चढ़ाने में कोई दोष तो नहीं लगेगा? अगली जिज्ञासा ले लो, हो गई वो तो धूप वाली। तो घर में चढ़ा सकते ना, महाराज जी का आज्ञा मिली गई ना अपन को। द्रव्य धूप, धूप वो तो बोल ही दिया। हाँ हाँ, धूप चढ़ा सकते। कल मैंने इतना अच्छा बोल दिया, फिर पूछ रहे हो। आप लोग अपने घर में बैठ दो, टीवी के सामने तैयार रखिए, आपको भगवान भी दिखाए जाएंगे और महाराज भी दिखाए जाएंगे। जय हो। जैसे आप भगवान को देखकर अभी पूजा कर रहे हैं, ऐसा ही कल ठीक 4:45 से 5 के बीच में आपके लिए भगवान भी दिखेंगे, महाराज भी दिखेंगे और उनके सामने आपको धूप खेना है। और वो भी महाराज जी के मुखारबिंद से मंत्रोच्चारण के साथ हम पूजा करेंगे। चलिएगा अगली जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में तिरपालवान नमोस्तु। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री आज अपने बताया तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के 5वें सूत्र में रूपणी ही पुद्गला। तो ये पुद्गल रूपी है, तो इसके कौन कौन से रूप हैं और पुद्गल का क्या अर्थ होता है? नमस्ते। वहाँ हमने स्पष्ट किया था, रूप का अर्थ कोई रंग नहीं है। रूप का अर्थ होता है छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनना। जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनता है उसको रूपी कहते हैं। रूपी से अकेले रूप वर्ण से मतलब नहीं है। स्पर्श से पकड़ में आ रहा है वो भी रूपी ही है, और जो गंध से पकड़ में आ रहा है वो भी रूपी ही है। कितने पदार्थ हैं जिनका कलर हमें नहीं दिखता, मात्र गंध आ रही है तो वो भी रूपी है। कितने पदार्थ हैं जो हमें दिखते नहीं है, कलर नहीं दिखता, कुछ भी छूने में आ रहा है, हवा, रूपी है। तो रूपी का अर्थ इतना ही होना है, छद्मस्त के ज्ञान का जो विषय बनता है उसको रूपी कहो, मूर्तिक कहो, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमारे और हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी ऋषिराज के चरणों में हमारे परिवार, गुरुवार मंडल, समस्त मित्रों एवं दर्शनोदय अधिशय क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटिशय नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि आज जो आपने प्रवचन उत्तम सत्य धर्म पे दिया है, चारों अनुयोगों को आपने जिस तरह से अपने प्रवचन में ढाला है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय है। इसके लिए हम सभी आपके
उपकार को कभी नहीं भूल सकते। गुरुजी, मेरी तो सिर्फ एक यही जिज्ञासा है कि गुरुजी, यदि हम आपके प्रवचनों को रोज सुनते हुए उनको अपने जीवन में ढालें तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? क्या यह सत्य है गुरुजी? नमोस्तु। कल्याण के लिए प्रवचन नहीं तो हम काहे को गला बजाते? हमारा प्रवचन आचार्य जी के प्रवचन सुनते सुनते हो गया, आचार्य जी का ज्ञान सागर के सुनते सुनते हो गया, तो सब एक दूसरे के सुन के तो होंगे, क्योंकि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और गुरु के मुख से निकले हुए वचन ही देशना लब्धि का काम करते हैं। तो सम्यक दर्शन भी होगा तो देशना लब्धि से ही होगा। देशना को लब्धि बनाना है। देशना तो सुन लेते सब, लेकिन देशना लब्धि बन जाए, यानी हमारे ज्ञान के छह उपसम में आ जाए, हमारे ज्ञान की पर्याय बन जाए, तो कल्याण हो सकता है। पंडित राजकुमार जी जैन शास्त्री नेहा नगर सागर से, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चौथे अध्याय में ज्योतिषी देव 2.5 दीप तक सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा लगाते हैं। यह है करनानी योग दीपिका में त्रिलोक सार के आधार पर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने लिखा है, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। हमेशा ध्यान रखना, हमने उस दिन भी तुमसे कहा था, प्रश्न तो हमने इसलिए छोड़ा था कि लोग थोड़ा सोचो तो सही। सभी लोग यहाँ के जो मेरु सूर्य चंद्रमा है वे सुदर्शन मेरु की चंद्रमा की परिक्रमा लगाते हैं। धातकी खंड के जो सूर्य चंद्रमा हैं वे 3 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे एक मान लीजिए है, यहाँ के जो चंद्रमा है विशेषता है इसी बीच वाली उंगली का घेरा लगाते हैं, क्योंकि इतने में अब यहाँ के जो चंद्रमा है वो इतना 3 मेरु का लगाएंगे, यानी धातकी खंड। और जो पुष्करार बार द्वीप के सूर्य चंद्रमा हैं वे 5 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि 5 मेरु बीच में आ गए। और वे यानी वे जाकर के पूरे घूमते हैं, तो पूरा घूमेंगे। जैसे 8 लाख है तो उसकी परिधि 8 3 24 लाख, यानी पुष्कर द्वीप के जो द्वीप वो घूमेंगे 24 लाख योजन परिक्रमा लगाएंगे। यहाँ का जो मेरु, यहाँ के सूर्य चंद्रमा घूमेंगे 1 लाख जम्बू द्वीप की व्यास है, तो इसकी परिधि लगभग 3 लाख हो गई, क्योंकि परिधि व्यास से तिगुनी होती है। तो यहाँ के जो सूर्य चंद्रमा हैं मेरु के 3 लाख योजन की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसा 24 घंटे के बाद, यानी 48 घंटे में एक सूर्य जो कल गया परसों आएगा, तो ये परिक्रमा 3 लाख। अब लवण समुद्र के लगाएंगे तो वो लवण समुद्र की जो नाप है, सर्कल है, उतना लगाएंगे। धातकी खंड का जो सर्कल है लगभग 8 लाख योजन, 1 2 4 लाख, 4 लाख में, तो 4 लाख की परिधि कितनी हो गई? 4 3 12 लाख योजन का लगाएंगे। उसमें आगे का जो कालोदधी है 8, और उसके बाद जो पड़ता है, तो जो जितना द्वीप की परिधि है वो अपनी तो पुष्कर द्वीप की जब अपनी पूरी परिधि लगाएंगे तो ये 5 मेरु बीच में आ जाएंगे। तो ये 5 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति में सभी ग्रंथों में यही लिखा है। अगली जिज्ञासा है नीला जी गोदा बिजोलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। जब 23वें तीर्थंकर पारसनाथ अवतरित होने वाले थे तो आकाश से करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। वह 15 मास तक होती रही। तो महाराज जी नगरवासी क्या समझे होंगे, और रत्नों की वर्षा हुई तो उनका क्या किया होगा? रत्नों की वर्षा होकर के सब अपने अपने घर उठा के ले गए होंगे। वहाँ रत्नों की इतनी कीमत भी नहीं होती थी ज़्यादा उस समय, क्योंकि इतने रत्न होते थे कि रत्नों के सबके पास सब उठा के ले जाते, सब ले गए होंगे। नहीं तो और 15 वर्ष तक बराबर होती रही क्या? हाँ, तो 15 वर्ष बराबर। जनता कोई कम थी क्या? नवीनाथ के 56 करोड़ बराती थे, सब रिश्तेदारों को भेज देते, बांट देते, और क्या विनिमय हो जाता, व्यापार में आ जाता है। सब लोग सेठ लोग सब उठा के ले जाते हैं, और क्या। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा हरीश चंद जैन मानसरोवर से, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 16 करण पर्व की जयमाला में आया है, षट आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्नात्रय आराधे। तो आवश्यक काल किसको बोला गया है? षट आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्नात्रय आराधे। 16 करण आवश्यक का जो है, जो 6 आवश्यक जो होते ना, उनको समय से करता है। जिस आवश्यक का जो काल बताया उस समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। जब चाहे पूजा कर लो, जब चाहे अभिषेक कर लो, जब चाहे सामायिक कर लो, जब चाहे स्वाद नहीं, जो जिस समय करने के योग्य है
उसी समय करता है, समय को नहीं टालता है, उसकी बात कही। कोडरमा झुमरी तलैया से संजय जैन गंगवाल। गुरुदेव पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 साल लगातार किया हो तो इसके उद्यापन को कैसे करना चाहिए और इसमें क्या क्या विधि से कैसे करें? वो विधि उसी किताब में कथा के साथ लिखी रहती है। 14 वर्ष के बाद फिर उद्यापन के दिन फिर उपवास करके 14 वस्तुएं 14 प्रकार के दान आदि करके उस विधि में उसी पूजा के नीचे कथा के लिखा रहता है। से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उस पूंछ के आत्म प्रदेश छिपकली के शरीर में ही समाहित हो जाते हैं, जीव में संकोच विस्तार गुण के कारण से। ऐसे ही यदि कोई मुनिराज हैं जो तपस्या में लीन हैं, जैसे सुकौशल मुनिराज, और श्यालिनी ने आकर के उनके किसी एक हाथ का भक्षण कर लिया तो उस एक हाथ के आत्म प्रदेश क्या उन मुनिराज के शरीर में ही समाहित हो जाएंगे? दूसरी चीज कि जब उनको केवल ज्ञान होगा और उनका गंधकुटी या किसी समौसरण आदि लगता है तो उस गंधकुटी में उनके दोनों हाथ रहेंगे या एक हाथ के ही आत्म प्रदेश रहेंगे? शरीर कैसा रहेगा? और जब उनको मोक्ष होगा तो सिद्ध अवस्था में उनके आत्म प्रदेश कैसे होंगे? एक हाथ वाले होंगे या दोनों हाथ वाले होंगे? पहली बात है कि जो उनके जो भक्षण कर लेते हैं तो जैसे शिवकुली के आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ही मुनिराज का भी हाथ कर देंगे तो वो आत्मा के प्रदेश उस आत्मा में सिकुड़ जाएंगे। अब रही बात उनके पूरे सिकुड़ जाएंगे, जो जो अंग कटता जाएगा, जिन जिन मांस के लौंचा वो नोचेगी तो वो आत्मा के प्रदेश में मांस में से निकल के आत्मा में सिकुड़ जाएंगे। छिपकुली जैसे ही होगा। अब रही हुए 13वें गुण स्थान में पहुंचने पर उनकी गंधकुटी नहीं लगती। उपसर केवलियों के लिए ये अंतकृत केवली और उपसर केवली कहलाते हैं। ये एक अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी सारी आयु कर्म की उदीर्णा एक अंतर मुहूर्त को छोड़ करके 6ठे गुण स्थान में ही पूरी उदीर्णा खत्म हो जाती है और उनकी एक अंतर मुहूर्त की उम्र शेष बचती है, तब उनको केवल ज्ञान होता है। और उसके बाद उनके शरीर के अवयव 13वें गुण स्थान में जाते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। उनको कोई गंधकुटी में तो बैठना नहीं। और केवल ज्ञान के बाद सिद्धों में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हाथ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अंतिम शरीर कहा है ना, जिस समय वो शरीर छोड़ते हैं उस समय जो शरीर होगा उसी आकार में आत्मा के प्रदेश रहेंगे। अब 13वें गुण स्थान में जब पहुंचने पर एक अंतर मुहूर्त का विश्राम जरूर होता है। अब वहां कोई अतिशय चमत्कार होता हो तो आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। आगम से तो यही है कि जब केवल मोक्ष होता है उस समय उनका जो भी जिस शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं उससे किंचित न्यून होकर के वहां जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आत्मा के शरीर का आकार कैसे ही हो, अनंत सुख पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री जी को दक्ष का अमेरिका से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी मेरी जिज्ञासा है कि देव लोग एक समय में कितनी विक्रिया करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नंबर फिक्स्ड है या अनिश्चित है? नमोस्तु महाराज जी। सभी देवों की अलग अलग विक्रियाओं का प्रमाण दिया है। 10,000 की विक्रिया वाला अलग करेगा, भवनात्रक अलग करेंगे, बेमानिक अलग करेगा, सौधर बंदरा करेगा। हजारों लाखों करोड़ों विक्रियां कर सकते हैं। जिसके जितने प्रकार की शक्ति है, एक निश्चित नहीं है सबकी कि इतनी ही विक्रिया करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों विक्रियाएं भी कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली भी देव हैं। उस प्रकार की उनकी स्थितियां मिलती हैं। उनकी देवियां, जितने प्रकार की देवियां जिनकी होती हैं उतनी विक्रियां तो वो करते ही हैं। उसके बाद वो मनमाने ढंग से नाना प्रकार की विक्रियां कर सकते हैं। तो सब देवों की कौन सा देव कितनी विक्रियां कर सकता है ये भी आगम में त्रिलोक सार आदि में लिखा है। बता इसलिए नहीं सकते कि सबकी अलग अलग है। भवनात्रकों में असुर की अलग है, नाग कुमार की अलग है, सुपर्ण की अलग है, व्यंतर की अलग है, पहले स्वर्ग में भी सौधर्मिंद की अलग है, और अन्य देवों की अलग है, ईशान का अलग है। सब देवों की अलग अलग विक्रिया करने की संख्या शास्त्रों में है और अलग अलग ढंग से करते हैं। अंतिम जिज्ञासा एक और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रवण
108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मैं अनुपमा जैन यूएसए से। महाराज श्री जी, मैं आपके इस वर्ष के शिविर की शिवरार्थी हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे व्रत उपवास बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अभिषेक से लेकर अष्टदव पूजा, तत्वास्तु पढ़ना, सामायिक व प्रतिक्रमण सारे नियमों का उत्कृष्ट रूप से पालन हो रहा है। महाराज श्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है और एक जिज्ञासा मेरे 15 साल के बेटे की है, जो कि मेरे साथ नियम पालन में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, जिसने आपकी प्रेरणा से इस कोरोना काल में भक्तामर जी कंठस्थ कर लिया है और रोज पाठ करता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमें परमागम संस्थान, जो कि टोडरमल स्मारक संस्थान से संबंधित है, वहाँ के शास्त्री जी के प्रवचन व्याख्यान को सुनना चाहिए या नहीं? क्योंकि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है का निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। कृपया करके आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। यदि विदेश में सुनाते हैं तो बताते, हमने ऐसे सुना है कि ये जितने एकांतमती पंडित हैं विदेश में तो सही बोलते हैं। विदेश में तो बोलते हैं कि अभी हमारे भारतवर्ष में मुनि महाराज हैं और मुनिचर्या होती है। हमने एक विदेशी से पूछा, बोले महाराज जी आप लोग इनको मुनि का विरोधी कहते, और वहां तो ये कहते हैं कि मुनि महाराज हैं, आज भी चलते फिरते सिद्ध हैं, आज भी सब हैं। विदेशों में जाके यहाँ आके अकड़ जाते हैं। तो यदि विदेशों में ठीक ठाक बोले तो ठीक है, हमें समझना पड़ेगा। यदि सीधी सी तुम्हें एक सैंपल दे देते हैं, यदि उनके प्रवचनों में 3 बातें आती हैं तो नहीं सुनना चाहिए। यदि वो कहें कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, तुरंत उसी समय उनको गद्दी से उतार देना या तुम सभा से बाहर चले जाना, तुरंत छोड़ देना। वो पंडित मिथ्या दृष्टि है, कुंद कुंद का विरोधी है, कुंद कुंद के साहित्य को मानने वाला कुंद कुंद द्रोही है, जिन धर्म श्रमण संस्कृति द्रोही है। बस एक शब्द कभी उनको देख लेना, एक पूछ लेना बार उनसे, क्या इस पंचम काल में भारतवर्ष में मुनि सच्चे मुनि हैं? वो कहते हैं तो प्रवचन सुन लेना, वो कहना नहीं है तो समझ लेना ये मिथ्या दृष्टि है, ये तुम्हें गलत मान दे। दूसरा का बात बतावे कि वह चतुर्थ गुण स्थान में चौथे गुण में शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध उपयोग होता है, तो समझ लेना कि ये तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएगा। तीसरी बात ये बतावे कि व्यवहार की क्रियाएं आदि ये सब मात बंद के ही कारण है, ये सब व्यर्थ है। ये सब उपवास करना, पूजा पाठ करना, ये सब व्यर्थ है। ये व्यवहार की क्रियाएं मात्र पुण्य बंद का ही कारण, मात्र निर्जरा का बिल्कुल भी कारण नहीं है। तो ऐसे पंडित का प्रवचन सुनने की चेष्टा मत करना। चौथा कारण है, क्या वह पंडित 10 लाख क्षण पर में भी अभिषेक पूजन करता है? पूछ लेना उससे, क्या आप इन 10 लाख क्षणों पर्वों में कम से कम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते? और पूछ लेना, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी मुनिराज को आहार दिया है? नमोस्तु नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया है या देते हो? यदि दिया हो या देते हो तो प्रवचन सुन लेना, अन्यथा उसको निकाल देना या तुम निकल जाना। यही संक्षेप में तुम्हारे लिए निर्देश है। आरती के लिए तैयार रहेंगे आचार्य जिनकी हुई पटवारी परिवार, और दूसरी ओर से तेजमल जी, पवन कुमार, सुनील जी धानोपिया, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तके धरे सदा दीत हो। ओम नौबाद मुकार में बोलो हाँ कंचन करे, ये करे आप समान। झिमी झिमे उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमे उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में।
चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, झिमे 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, झिमी झिमे झिमी झिमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में, झिमी झिमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदद पार उतार जिहाजा, भवदद पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करते मिटे भव फेरी, सुमिरन करते मिटे भव फेरी, झिमी झिमे झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में, झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती सिर उबझाया, चौथी आरत सिर उबझाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया, झिमी झिमे झिमी झिमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में, झिमी झिमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। पांचवी आरत साधु तिहारे, पांचवी आरत साधु तिहारे, कुमति विनाशन शिव अधिकारे, कुमति विनाशन शिव अधिकारे। छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत इन पांचों की, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, सच क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, झिमे 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 उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में, झिमे झिमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। चलते फिरते चलते फिरते तीर्थ आए हैं मुनिवर, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सातवीं आरत श्री जिनवाणे, जानत स्वर्ग मुक्ति सुख दाने, संध्या करके
आरती कीजे अपनु जन्म सफल कर लीजे। झिमी झिमे झिमी 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी हो नाच रहो रे, भक्ति में थारी हो नाच रहो रे। प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। रंग मा गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज धूम धाम का। आत्म देव बुलाए रहो रे, आत्म देव बुलाए रहो रे। प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। आत्म देव को अंतर में देखा, आत्म देव को अंतर में देखा, आत्म देव को अंतर में देखा, आत्म देव को अंतर में देखा। सुख सरोवर उछल रहो रे, सुख सरोवर उछल रहो रे। प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। भाव भरी में हम भावनाएं भाए, भाव भरी में हम भावनाएं भाए, भाव भरी में हम भावनाएं भाए। आप समान बनाए लियो रे, आप समान बनाए लियो रे। प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे।
कुंद देव, समय सार में कुंद कुंद देव, समय सार में कुंद कुंद देव। भगवान कह के बुलाए रहो रे, भगवान कह के बुला रहो रे, प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे, प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। मनवा भक्ति में रम जाजे रे, सब धंधा ने छोड़ प्रभु के शरणों आजो रे। हो मनवा भक्ति में रम जाजे रे, सब धंधा ने छोड़ प्रभु के शरणों आजो रे। जूण रे माय रे आकर रम जाई रे, अणी जूण रे माय रे आकर रम जाई रे। जीवन सफल होवेलो थारो, जीवन सफल होवेलो थारो, पांचों आंगलियां धीमे रमवा। हो मनवा भक्ति में रम जाजे रे, सब धंधा ने छोड़ प्रभु के शरण आजो रे। निस्वार्थ भावा से जो भी प्रभु ने सुमरो आयो, निस्वार्थ भावा से जो भी प्रभु ने भजतो आयो। पारो तर गयो भव सागर सू, भव सागर से पार उतर गो, अजर अमर पद पावो मनवा। मनवा भक्ति में रम जाजे रे, सब धंधा ने छोड़ प्रभु के शरण आजो रे। दर्शकों, आज आपने देखा राजस्थान प्रांत के प्रसिद्ध नगर भीलवाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में आयोजित 29वें श्रावक संस्कार शिविर में उत्तम सत्य धर्म दिवस पर कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास के पावन अवसर पर 23 अगस्त से 1 सितंबर तक चल रहे शिविर में बिजौलिया वासियों ने गुरुवर के सानिध्य में सत्य की महिमा को जाना और सदा ही इसी राह पर चलने के संकल्प को भी दोहराया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, गुना, मध्य प्रदेश।